हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। आज हम लेके आए हैं सर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम सर फर्स्ट पार्ट में लाइन इंटीग्रल पढ़े थे, सेकेंड पार्ट में सर सरफेस इंटीग्रल था, और थर्ड पार्ट में सर आज तीसरा का पार्ट होगा सर वॉल्यूम इंटीग्रल। आज का जो टॉपिक होने वाला है क्या है सर? वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल्स आज की जो टॉपिक है क्या है सर? वॉल्यूम इंटीग्रल्स। ठीक है, आज की जो टॉपिक होने वाला है क्या है सर? वॉल्यूम इंटीग्रल्स। आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, अगर बिहार यूनिवर्सिटी या बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ऐसे बिहार यूनिवर्सिटी से हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप इस चैनल को क्या करेंगे सर? सब्सक्राइब कर देंगे, और डेली लाइव क्लास आपको क्या है सर मिलेगा। और या नहीं तो आपको जिस टॉपिक पर कन्फ्यूज़न होगा और किसी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में डालेंगे, या आप जिस टॉपिक का डिमांड करोगे उस टॉपिक का डिमांड क्या करेंगे सर? हम लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के एक चैनल पर क्या करेंगे सर? अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? ऐसे तो हम क्लास में आकर या तो लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड वीडियो तो हम डेली तो डालेंगे ही। ऐसे अगर आपको कोई डाउट, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। लाइन इंटीग्रल्स। लेट डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और क्या होगा सर? डी जेड डिनोट द एलिमेंट of the volume element as volume element dv is scalar there are only two possible volume integrals। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? वॉल्यूम इंटीग्रल्स मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ V। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए वेक्टर ए डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? डी। ए डॉट क्या हो जाएगा सर? डी। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर? इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप क्या हो जाएगा सर? ए जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर? डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और क्या होगा सर? डी जेड होगा। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रल ऑफ आई इज इक्वल टू भी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर? एक्स वाई जेड लिख सकते हैं सर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, तो यहाँ पर भी, तो ए डॉट क्या हो जाएगा सर? डी वी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? इंटीग्रल ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई, इंटीग्रल ऑफ क्या होगा सर? जेड। तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा सर? आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप, यहाँ पर क्या होगा सर? ए जेड हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी वी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? डी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो डी एक्स डी वाई इंटू क्या हो जाएगा सर? डी जेड हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आगे सर? आगे क्या लिख सकते हैं सर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, आई कैप को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। आई कैप के बाहर इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रल
ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर क्या होगा जेड, इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी, ए एक्स इंटू डी एक्स डी वाई इंटू क्या होगा सर डी जेड होगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर जे कैप, तो एक्स वाई यहाँ पर क्या होगा जेड, तो यहाँ हो जाएगा ए वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ पर क्या होगा सर डी जेड। फिर प्लस के कैप इंटीग्रल एक्स वाई इंटू जेड, यहाँ पर क्या होगा सर ए जेड, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स डी वाई, और क्या होगा सर यहाँ पर डी जेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर फॉर्मूला क्या होगा सर डिराइव हो गया सर, यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसको क्या करेंगे सर फटाफट नोट कर लेंगे। अब इस पर क्या करेंगे सर, एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपका समझ आती प्रॉब्लम क्या होगा सर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं सर। आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे सर। आपकी एक सपोर्ट इस चैनल को मजबूत बना सकता है। क्या करता है लोग अपना फ़ायदा के लिए तो वीडियो देखता है, हर चीज़ करता है सर। आपको हम हद तक हेल्प भी कर देंगे, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है सर। आप लाइक भी कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें सर शेयर कीजिए सर, समझे। आपसे हम एक ही चीज़ मांग रहे हैं सर, एक कमेंट कीजिए, या नहीं तो आप लाइक कर दीजिए। आप सब्सक्राइब तो आप निश्चित तौर पर करेंगे ही सर। चलिए एक क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ v 2x plus y into dv where v is the region bounded by the cylinder z is equal to 4 minus x square, and this proves x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0, y is equal to 2, y is equal to 2, and z is equal to 0, and z is equal to क्या होगा सर 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का क्या करेंगे सर, हम लोग सलूशन करेंगे सर। थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिएगा सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। निकालना क्या है सर, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर I इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ पर क्या होगा v, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dv। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, आप देखिए साइड में थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, z इज इक्वल टू 4 माइनस क्या होगा सर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देयरफॉर तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 4 जाएगा तो 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब x का मान कितना आ गया सर 2 आ गया। अब x का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया सर 2 आ गया। तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर क्या होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या होगा सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू हो जाएगा dx dy इंटू क्या होगा सर dz होगा, dx dy dz हो जाएगा। अब इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा सर 0 अपर लिमिट 2 0 अपर लिमिट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू dx dy। और z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट क्या होगा 0, तो अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या होगा सर 0, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 2 0 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा dx dy
यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको इधर कर लेंगे, चलिए थोड़ा चेंज कर देंगे। तो यहाँ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, फिर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा dx, यहाँ पर क्या होगा dy। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 अपर लिमिट क्या होगा सर 2 होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, तो इसमें क्या होगा सर 4 से, तो 2x को बाहर करेंगे, तो 2x यहाँ पर क्या होगा बाहर, 4 माइनस क्या होगा सर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा सर dy लिखा जाएगा, फिर प्लस, अब क्या करेंगे सर y को बाहर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dy, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dx, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया सर, लिख दें 2, यहाँ पर क्या होगा सर 0, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 0 होगा, 0 और यहाँ पर क्या होगा सर 2 होगा। ठीक, तो i इज इक्वल टू क्या होगा सर इंटीग्रल 0, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब 2x है, तो यहाँ पर dy के क्या होगा सर y हो जाएगा, तो 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा सर y हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा सर y हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा सर प्लस होगा y स्क्वायर बटा क्या होगा 2, y का इंटीग्रेशन क्या होगा सर y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा सर यहाँ पर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, यहाँ पर क्या होगा dx हो जाएगा। देखिए ना सर यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा सर y होगा, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर अपन क्या होगा सर 2 होगा। अब क्या करेंगे सर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटाएंगे, लोअर लिमिट तो रखेंगे 0, वो ख़त्म हो जाएगा, अपर लिमिट क्या करेंगे सर रख दीजिए सर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा सर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर तो 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, 4 माइनस क्या होगा सर एक्स स्क्वायर होगा, आई इंटू क्या होगा सर यहाँ पर dx होगा, इंटू क्या होगा सर यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल 0 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना कितना होगा सर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x, 4 माइनस क्या होगा सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा सर यहाँ पर 4/2, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर dx हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा सर dx होगा, इंटू क्या होगा सर dx हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, इधर मिटा दूँ सर। आगे क्या होगा सर यहाँ पर, चलिए आप देखिए सर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ i इज इक्वल टू 0 अपर लिमिट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर देखिए ना सर 4 से कट जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर dx हो जाएगा। तो यहाँ i इज इक्वल टू क्या होगा 2 बाहर होगा, इंटीग्रल 0 अपर लिमिट 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 दूना 8 x हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 x क्यू हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या होगा सर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ये dx होगा। अब इसको सजा दीजिए सर, i इज इक्वल टू 2 का 2 होगा, 0 यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2x क्यू, माइनस 2x क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ये dx हो जाएगा। आप सर चलिए सर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर 2 का 2 होगा, चलिए इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर 4 का क्या होगा सर 4x होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा सर प्लस होगा, 8 का 8 हो जाएगा, और x का क्या होगा सर एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा 2 होगा। ठीक है सर, यहाँ पर फिर माइनस होगा, तो x के पावर 3 बटा क्या होगा 3 होगा, माइनस 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा x के पावर 4 बटा क्या होगा सर 4 होगा। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट क्या होगा सर 0 होगा।
देखिए ना सर, 4 का 4 होगा या थी dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 8 के 8 होगा, x का क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा, माइनस होगा, x का क्यू होगा बटा 3 होगा, यहाँ पर माइनस होगा, 2 का 2, x थी 4 बटा क्या होगा 4 होगा, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट क्या होगा सर 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आगे लिखेंगे क्या सर, i इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 तो बाहर रहेगा ही, 2 बाहर रहेगा ही, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर 4x प्लस ये कट जाएगा सर 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यू, फिर माइनस ये कट जाएगा सर 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर 4, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट क्या होगा सर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू क्या होगा सर 2, फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/3 2 का क्यू, फिर माइनस 1/2 और 2 के पावर 4। अब उसके बाद है ना अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो यह क्या होगा सर 0, मतलब यहाँ पर 0 रखेंगे, सभी वैल्यू क्या होगा सर 0 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 4 गुने 4 माइनस 1/3 और 8 हो जाएगा माइनस यहाँ 1/2 और गुने 2 दूना 4 दूने 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये तो 0 है, ख़त्म हो जाएगा। क्या कटने वाला है क्या, ये सर ये कटेगा 8 से, ठीक है, आपको ये कटेगा नहीं। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू, तो 8 चुका 32, 32 8 कितना होगा सर 40, सॉरी 4 चुका 16, 4 में 4 से गुना करेंगे तक 16 होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 24 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा 8/3, फिर माइनस 8 हो जाएगा, यह होगा। चलिए सर अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, i इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या होगा सर 24 में से फिर 8 को घटा देंगे, 24 में से 8 घटेगा, फिर 16, 16 प्लस कितना होगा 8 बटा क्या होगा सर 3 होगा, 16 तिया 48, 16 के 16 16 32, 16 तिया 48, 48 में 8 जोड़ देंगे, 48 में क्या करेंगे सर 8 को जोड़ देंगे, तो 2 गुने तो क्या होगा सर 48 और प्लस कितना होगा 8 और बटा क्या होगा सर 3 होगा। अरे तरीके यहाँ पर माइनस न होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा नहीं कैलकुलेशन और बच गया सर। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 40 बटा क्या होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 40 दूना 80 और बटा क्या होगा सर 3। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आज सर वॉल्यूम इंटीग्रल खत्म हो गया सर, तीनों पार्ट लगभग 4th सेमेस्टर में 3 पार्ट खत्म हो गया सर। उसके बाद है ना सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बच गया है सर और ऑप्टिक्स में से, तो क्या करेंगे सर उसमें हम लोग रूटिंग्स पढ़ देंगे, थोड़ा रूटिंग्स देख लेंगे सर। अब इसको पहले फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा देख लीजिए सर, आपका पेपर 5 होगा, पेपर 6 होगा और पेपर 7 है ना सर। इसमें तो ऑप्टिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है। इसमें क्या है सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद इसमें है ना सर मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल कल फिजिक्स है। अब इसमें 3 पार्ट्स है, तो इसमें से तो 3 गो लेक्चर बन गया सर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। आप क्या करेंगे सर इसमें से 1 2 3 पार्ट फिर बनाएंगे, इसमें से सभी में से 2 3 पार्ट पढ़ेंगे, फिर इस तरह से क्या करेंगे सर एक पार्ट क्या करेंगे सर अल्टरनेट डालेंगे, पहले एक मैथमेटिकल में डालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स में डालेंगे, फिर ऑप्टिक्स में डालेंगे। आप क्या करेंगे सर एक स्पाइरल का कॉपी लेंगे, आप कॉपी लेंगे, कॉपी जो नोट्स आपको बनाना है सर, अगर आप इस चैनल से नोट्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे सर मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे सर, मैंने नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, चाहे जो लड़की हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, आप जो भी नोट्स करेगा तो वो क्या करेगा सर इन्फॉर्म करेगा सर हम नोट्स कर रहे हैं। आप एक स्पाइरल के एक हेल्दी कॉपी लेंगे सर, मोटा कॉपी लेंगे, उसको 3 भाग में बांटेंगे 4th सेमेस्टर के लिए, उसको 3 भाग में बांट देंगे। एक तरफ पहले से लिखेंगे मैथमेटिकल, बीच में क्या कर देंगे सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उसके लास्ट में क्या कर ऑप्टिक्स कर देंगे। आप स्पाइरल कॉपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी में पेज बच जाएगा, किसी में पेज ख़त्म हो जाएगा, ताकि उसमें पेज को आप ऐड कर सके।
ठीक है ना, ताकि पेज ऐड कर लीजिएगा तो आपका नोट्स क्या होगा, कंप्लीट होगा। जहाँ पर पेज घटेगा वहाँ पर पेज, वहाँ से स्पाइरल का जो ऊपर होता है रिंग को हटा के और फिर ऐड कर लीजिएगा, पेज लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा सर, नोट्स आपका अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन अच्छा होगा। और भविष्य में भी कभी भी बाय द वे फिजिक्स का ज़रूरत होगा, नोट्स उसकी ज़रूरत होगा तो वो नोट्स आपको काम आएगा सर, उसका जिम्मेवारी सर हम लेते हैं। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।